विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। इधर बीजेपी खेमे में भी लगातार जो कद्दावर नेता है उनका झारखंड दौरा हो रहा है, प्रदेश प्रभारियों का दौरा हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हैं, वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। फिर से वो झारखंड दौरे पर आने वाले हैं और रणनीति बनेगी कि कैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे और मौजूदा जो सरकार है उस गठबंधन को यहाँ हार का सामना करना पड़े। इसके लिए कई रणनीति बनेगी, कई मुद्दे हैं जिसे उठाने का निर्देश दिया जाएगा। मदन, लगातार बीजेपी एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रही है, मुद्दों को लेकर मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है जिसके आधार पर अब चुनाव लड़ा जाए। फिर से हेमंता बिस्व शर्मा का झारखंड दौरा हो रहा है, इस बार किस तरह का टास्क वो देंगे कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में चुनाव प्रचार ना कहे बल्कि चुनाव की तैयारियां कहे जोरों पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी बैठक कर अपने कार्यकर्ता और नेताओं को टास्क दे रहे हैं कि वो किस तरह से जनता के बीच में जाए, कौन विषयों को लेकर जाए। तो ऐसे में बीजेपी ने भी अब अपनी चुनावी तैयारी जो है वो तेज कर दी है। इसी कड़ी में जो सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी हैं वो लगातार झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। आप अगर देखें तो मानसून सत्र के बाद भी हेमंता बिस्व शर्मा यहाँ पहुंचे थे। जब मानसून सत्र के दौरान उनके 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, तब एक तरह से कहे तो अगले दिन वो पहुंचकर अपने विधायकों से हालचाल लिया था और किन विषयों को उन्हें निलंबित किया गया, क्या वो मांग कर रहे थे, तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश किए थे। लेकिन आप अगर देखें तो मानसून सत्र के दौरान ही बीजेपी के जो एजेंडे हैं वो पता चल गया था कि आखिर वो किस एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहता है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले अगर आप देखें तो शुरुआत में बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरी के 3 दिन जो है बीजेपी ने यह स्ट्रेटजी बनाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के साथ ही चुनावी मैदान में उतरना उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि अगर सरकार के वादों पर उन्हें घेरा जाए। तो ऐसे में सरकार के उन वायदों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, जिसमें कि सबसे अधिक रोजगार यानी कि 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार, 5,000 से 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देना, इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश और रणनीति बनाएगी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री को आखिरी दिन से पहले सदन में अपना वक्तव्य देने को की जो है मांग किए गए थे और इसी पर तमाम विधायक जो है बीजेपी के लगभग 18 विधायक हुए वो निलंबित भी हुए थे। ऐसे में अब फिर एक बार पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और इसी के लिए युवा आक्रोश रैली निकाला जाएगा 10 अगस्त को। इसकी तैयारी के लिए जो है हेमंत बिस्व शर्मा खुद पहुंच रहे हैं और कल कार्निवाल बैंकेट हॉल में इसको लेकर के बैठक होगी जिसमें कि मंडल स्तर के लोग जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो शामिल होंगे और फिर यहां से टास्क दिया जाएगा और मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और उन्हें किस तरह से छला गया या ठगा गया, यह जो आरोप बीजेपी का है, इसको लेकर के सड़क पर उतरने की कोशिश होगी। लाखों की संख्या में युवाओं को सड़क पर लाने की कोशिश है बीजेपी की, ताकि एक मैसेज जा सके कि हेमंत सोरेन ने 5 साल में कितनी नौकरियां दी और उनके वादे जो थे वो अधूरे रहे और फिर से उन्हें ना चुना जाए, यह मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की होगी। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा पूरी तरह से युवाओं के बीच आकर जो युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें संदेश देंगे कि वो पुरजोर तरीके से सड़क पर उतरे और यह एक मैसेज देने की कोशिश करे कि हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या वादे किए थे और कितने पूरे किए हैं। यानी पूरी तरह से मिशन मोड में, अब चुनाव के मिशन मोड पर बीजेपी जुट गई है और मुद्दे दिए जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को ताकि उसे लेकर अब मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश हो, इंडी गठबंधन को घेरने की कोशिश हो ताकि विधानसभा चुनाव का जीत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी हुई हैं और बीजेपी की तैयारी कई महीनों पहले से चल रही है। लगातार प्रदेश प्रभारियों का दौरा हो रहा है और वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है जिन मुद्दों के साथ चुनाव जीता जा सकता है।